नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 44। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 44। क्लास नंबर 44 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 44वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत याद रखना ये 44वां क्लास है। और ये डेली आपका सुबह में दोस्तों 8 बजे क्लास आता है। कितने बजे? 8 बजे सुबह में आता है। और ये एग्जाम तक में दोस्तों इसका टारगेट है 70+ अचीव करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम तक में इसका टारगेट है 70+ अचीव करना। और हम लोग कर करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। पढ़ाएंगे जैसे जैसे पढ़ाना पड़ेगा, जितना पढ़ाना पड़ेगा सब आपको करवाएंगे। बस आप 100% दीजिए। अभी जितना भी समय आपका बचा हुआ है 50 से 55 दिन जो भी बचा हुआ है आप 100% दीजिए, ठीक है। सच्चे मन से एकदम एकाग्रचित होकर अच्छे से तैयारी कीजिए, तब देखिए आपका 70+ जरूर आएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें आपका जीके निचोड़ के साथ जीके, साइंस, उसके बाद हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको वहां पे करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे आपको जिसका भी मैथ कमजोर है, बिल्कुल नहीं आता है, एकदम बेसिक पता नहीं है, उसके लिए दोस्तों 5:30 बजे आपको जो मैथ की क्लास भी दे रहे हैं, ठीक है। 5:30 बजे तो मैथ क्लास जरूर आप लोग करेंगे जिसको भी नहीं आता है। बिना मैथ का दोस्तों 70+ स्कोर तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिनाई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है कि कर मत दो। क्या यहाँ पे कर मत दो किसका कथन था? तो कर मत दो याद रखना है किसका कथन था, तो ये याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे दोस्तों, पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं दोस्तों क्या है तो आपको याद रखना प्रतिमा है, ठीक है। ध्यान रखना। और याद रखना दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया था, याद रखना ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा देहरादून में। क्या होगा? देहरादून में। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सैन्य एकेडमी आपका हिंदी में होता है। याद रखना यहाँ पे जो है जो भी आपको जो है अधिकारियों के प्रशिक्षण जो होता है, प्रमुख प्रशिक्षण, ये आपका जो यहीं पे होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इससे भी ध्यान रखना। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा अगर पूछे तो याद रखना ये बाजीराव प्रथम होगा। क्या होगा? बाजीराव प्रथम, ठीक है। अच्छे से याद रखना। यहाँ पे देखिए बाजीराव द्वितीय भी है लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बाजीराव प्रथम होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दे कि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखना किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखना ये अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से पूछे कि मौलिक आपको जो अधिकार दोस्तों कितने भाग में है, तो भाग याद रखना कितने में है? 3 में है। और अनुच्छेद याद रखना कितना है? तो आपको याद रखना है 12 से लेके कितना? तो 35 तक हो जाएगा, ठीक है। 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और याद रखना मौलिक कर्तव्य अगर पूछे कहां से लिया है तो याद रखना ये रूस के संविधान से लिया, ठीक है। और समवर्ती सूची आपसे पूछे कहां से लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सारा पॉइंट को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये इसका राइट आंसर जकार्ता। क्या होगा? जकार्ता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। अब याद रखना यहाँ से पूछे कि आसियान की स्थापना कब हुआ? तो याद रखना 1967 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कहाँ पे? तो बैंकॉक में इसका स्थापना किया गया, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ है? तो जकार्ता में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का यूरोपीय यानी यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? यानी कि भारत का जो भी व्यापार होता है दोस्तों यूरोप से व्यापार जो होता है किस जल मार्ग के द्वारा होता है? याद रखना ये सोएज नहर। क्या होगा? ये सोएज नहर के माध्यम से। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है अभी हाल फिलहाल में, याद रखना अगर पूछे आपसे कि सोएज नहर पर वर्तमान में दोस्तों जो है किसका अधिकार है या किसके नियंत्रण में ये है, तो याद रखना मिस्र का है। किसका है? मिस्र देश का है, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछ रहा है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? कौन था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों हुआ था कब? तो याद रखना 1 सितंबर दोस्तों 1939 को ये शुरू हुआ था। और देखिए याद रखना 2 सितंबर को ये खत्म हो गया था। ये मत समझ लेना एक दिन बाद, 2 सितंबर 19
1945 को ये खत्म हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना 1945 ये चला था, 19 से आपका जो 39 से लेकर 1945 तक चला था। और इस समय पूछ रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। क्या होगा, ये विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। महाविभाजक वर्ष यहाँ पे पूछे तो याद रखना ये 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ए बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 1921 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपसे पूछे कि जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो जनगणना की शुरुआत भारत में दोस्तों याद रखना 1800 कब हुआ था, तो 72 ईस्वी में, 1872 में हुआ था। किसके समय में, तो याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में, मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। और याद रखना नियमित जनगणना की शुरुआत अगर पूछे तो याद रखना रिपन के समय में। किसके समय में हुआ था, रिपन के समय में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करा कि किसके सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि एक प्रकार से पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही याद रखना विनोबा भावे। क्या होगा, विनोबा भावे। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे अगर पूछे तो दूसरे याद रखना जेएल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरे अगर पूछा जाता है तो याद रखना ब्रह्मदत्त। तीसरे याद रखना ब्रह्मदत्त हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। पहले वित्त आयोग का दोस्तों गठन जो हुआ याद रखना 1951 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से पूछे आपसे कि वित्त आयोग का गठन दोस्तों कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखना 280 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान रखना, अगर पूछे कि प्रथम वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखना केसी नियोगी। क्या होगा, केसी नियोगी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि शिवाजी का पिता कौन था। देखिए शिवाजी के पिता कौन थे आपसे पूछ रहा है। याद रखना क्या होगा, ये शाहजी भोसले। क्या होगा, शाहजी भोसले। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक याद रखना कौन होगा, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन होगा ये, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर दोस्तों जो है किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर दोस्तों याद रखेंगे कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च, यहाँ पे दांडी मार्च कब शुरू की गई थी। दांडी मार्च की शुरुआत ये दोस्तों याद रखना, डेट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। डेट याद रखना ये 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च को दोस्तों 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन के लिए यहाँ पे बताना है कि मिट्टी जो है सर्वाधिक कौन उपयुक्त होता है। गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछा तो याद रखना ये दोमट मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा, ये दोमट मिट्टी। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य पूछे भारत में तो याद रखना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। पूछे आपसे कि गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तब याद रखेंगे कौन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा याद रखना कपास की खेती किया जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को याद रखना बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को याद रखना खादर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, याद करना, रिविजन करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, इंडिया डिवाइडेड। क्या यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है किस क्रांति का नारा था। तो कौन सी क्रांति का ये नारा था, तो याद रखना ये फ्रांसीसी की क्रांति। क्या होगा, ये फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखना दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब, तो याद रखना ये 1700 दोस्तों याद रखना 89 से लेके 17 से दोस्तों याद रखना 99 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1799 में इसका 1789 में इसका क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था फ्रांसीसी की क्रांति का। और इसका जो प्रमुख नारा था याद रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, ध्यान रखना।
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन में यहाँ पे बताइए सबसे छोटा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, प्रशांत महासागर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा, तो याद रखना आर्कटिक, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे अंटार्कटिका और आपको जो है अटलांटिक और आर्कटिक में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना आर्कटिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अटलांटिक बड़ा शब्द में लिखा है और आर्कटिक देखिए छोटा शब्द में लिखा है, इस प्रकार से भी याद रखना, छोटा को छोटा से मान के चलेंगे, यानी कि सबसे छोटा महासागर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछा, यहाँ पे दिया कि काकड़ापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है। काकड़ापारा परमाणु विद्युत घर दोस्तों याद रखना कहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्या होगा, गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछे कि रावत भाटा अगर पूछे परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो याद रखना ये राजस्थान में हो जाएगा। जो भी आपका इंपॉर्टेंट विद्युत गृह है विद्युत का, परमाणु विद्युत गृह सब यहाँ पे आपको बता देते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो तारापुर याद रखना कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। रावत भाटा याद रखना कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। कुंडन कुनल अगर पूछे कुंडन कुलम कहाँ है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। केगा पूछे, केगा याद रखना कर्नाटक में। नरोरा पूछे तो नरोरा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम भी अगर पूछे तो याद रखना तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारा जो याद रखना परमाणु विद्युत घर कहाँ कहाँ पे है सब याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि भारत के पूर्व यहाँ पे जो है पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं। 20 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। क्या होगा ये, कोरोमंडल तट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि पारसी धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएगा, तो जरथुष्ट। क्या होगा ये, जरथुष्ट हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके खानवा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था, तो आपको बताएं ट्रिक, फान खो चल घर सारा आपको जो युद्ध आ जाता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पान खो, पानीपत से पहला युद्ध अगर पूछे तो पान मतलब पानीपत का पहला युद्ध याद रखना 1526 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तब खा है यानी कि पान खो से क्या हो गया, यहाँ से खानवा युद्ध याद रखेंगे, ठीक है। तो खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था कब, तो 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। मेवाड़ का दोस्तों जो शासक था कौन, तो उसमें राणा संगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे करके द विंग्स ऑफ फायर, यहाँ पे द विंग्स ऑफ फायर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ऑटोबायोग्राफी दोस्तों के लेखक कौन है, यानी कि द विंग्स ऑफ फायर दोस्तों जो आत्मकथा है एक, इसका यहाँ पे जो लेखन किसने किया है, तो याद रखना ये एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर याद रखना जो है क्या होगा ये, विंग्स ऑफ फायर भी पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना मिसाइल मैन के नाम से भी इसे जानते हैं, मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच के तहत याद रखना ये 44वां आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। डेली ये आपको याद रखना इस क्लास के तहत डेली आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। और ये याद रखना एग्जाम तक आपका चलते रहेगा और एग्जाम तक में हम लोग का टारगेट है 70+ अचीव करना और हम लोग करके रहेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े हम लोग करके रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको जो है याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपका निचोड़ के साथ जीके हो गया, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको वहां पे करवा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बस 100% आप लोग अच्छे से दीजिए, फिर रिजल्ट आपका जरूर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा, यहाँ पे करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये त्रिवेंद्रम। क्या होगा ये, त्रिवेंद्रम, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। त्रिवेंद्रम को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तिरुवनंतपुरम। क्या होगा, तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जानते हैं, केरल में दोस्तों ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को करक महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति को एकमात्र जरिया है हटाने का, वो है महाभियोग, ठीक है। और महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, यह याद रखना अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, यहाँ पे कर कि 9 दिन चले 2.5 कोस। देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखना सी हो जाएगा, ये बहुत अधिक सुस्त। क्या होगा, ये बहुत अधिक सुस्त, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछ रहा है। विद्वान का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, विदुषी। क्या होगा ये, विदुषी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। महान का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछ रहे क्या होगा, तो याद रखना ये महती। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, हिंदी में दोस्तों 90% स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्न प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द को यहाँ पे पहचानना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 29 का आपका यहाँ से अलौकिक, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। सेम आपका है 30 का भी, 30 में भी पहचानेंगे, यहाँ से अंतरात्मा, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया कि कंगाली, यहाँ पे कंगाली में आटा गीला होना, यहाँ पे कंगाली में आटा गीले होने का अर्थ क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना ये डी यहाँ से करेक्ट होगा, गरीबी में और अधिक हानि होना, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, कलई खुलना, यहाँ पे कलई खुलना का अर्थ क्या होगा। कलई खुलना का दोस्तों अर्थ होता है भेद खुलना, क्या हो जाएगा, भेद खुलना, राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि समानार्थक शब्द यहाँ पे कौन नहीं है। कौन यहाँ पे समानार्थक शब्द नहीं है, अंबर का यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका धातु नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव का यहाँ पे देखेंगे तो ध्रुव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 34 का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सूरज आपका यहाँ से नहीं होगा, सूरज। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना सभी को, सही क्रम में यहाँ पे कौन यहाँ पे क्रम में सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है, यानी कि गलत यहाँ पे छांटना है। देखिए यहाँ पे मुकेश खाना पकाता है, मुकेश खाना पकाता है, ये आपका जो है प्रेरणात्मक क्रिया, ये आपका सही है। ठीक है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, ये आपका अकर्मक क्रिया, ये भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, अकर्मक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया, ये भी आपका सही है, सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, जब कोई व्यक्ति दोस्तों सोता है, क्या होता है, सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा। उसका रक्तचाप दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो उस समय घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख लिफ्ट का दोस्तों खोज किसने किया। तो लिफ्ट का जो खोज किया याद रखना ये ओटिस ने किया है। किसने, ओटिस ने, एलिसा ओटिस, याद रखेंगे। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना पूछे कब किया था, तो याद रखना ये 1852 ईस्वी में ही किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा, यहाँ पे ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा दोस्तों याद रखना हमेशा ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना एक संकेतक रूप में दोस्तों है दिशाओं को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, केकड़ा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। देखिए बुरादा से ढकी हुई बर्फ दोस्तों जल्दी क्यों नहीं पिघलती है, इसका मेन कारण है क्या है, तो बुरादा दोस्तों जो होता है ये उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए दोस्तों जल्दी आपका जो है नहीं पिघलता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, गामा किरण की खोज किसने की। तो गामा किरण की खोज दोस्तों याद रखना किसने किया है, तो पॉल विलार्ड, क्या होगा ये पॉल विलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछा, रेबीज के टीके का खोज किसने की। देखिए रेबीज के टीके का खोज किसने किया है, याद रखना 42 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो लुई पास्चर, क्या हो जाएगा ये लुई पास्चर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा रंग दोस्तों जो है आपको बताना यहाँ पे कि इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। देखिए इंद्रधनुष के कितने रंग होता है, 7 रंग। तो 7 रंग को सबसे पहले क्रम में याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सवाल आपको बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपका क्या होता है, तो वी और सभी को पता होगा, VI, ठीक है, आई है ये आपका, बी हो गया, जी हो गया, YOR। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 लेटर आपका हो गया। ठीक है, इधर से 3 छांट लीजिए, इधर से 3 छांट लीजिए, तो बीच में कौन होगा, जी हो जाएगा। यानी कि जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा, हरा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा यहाँ पे देखिए, जीन अणु, यहाँ पे जीन अणु DNA की दोस्तों संरचना को सबसे पहले दोस्तों किसने रेखांकित किया। तो ये दोस्तों किया था किसने, तो याद रखना ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और कब किया था पूछे तो याद रखना ये 1953 ईस्वी में किया था। कब, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, करके किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल दोस्तों याद रखना सबसे जो प्रभावी उत्पादित होता है, ये याद रखना मानव यकृत में होता है। ठीक है,
ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग 25% दोस्तों यहीं से आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, अगर पूछे आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तब क्या हो जाएगा, अग्नाशय। यहाँ पे जो देख रहे हैं अग्नाशय, इसी को पिनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछे तब क्या हो जाएगा, तो याद रखना पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। सब पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखें, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, रसायनों का राजा भी बोलते हैं, कौन मूल रसायन माना जाता है। याद रखना ये H2SO4। क्या होगा ये H2SO4। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता याद रखना वैक्समैन। क्या होगा ये वैक्समैन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कब किया था, तो याद रखना 1943 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, एसिड बदलता है। देखिए एसिड दोस्तों है ये बदलता है किस में किस में, तो याद रखना ये नीला लिटमस को क्या करता है, तो लाल में ये बदल देता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि रक्त को दोस्तों जो है थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में यहाँ पे सहायक कौन है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। क्या होगा ये, विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना विटामिन के सभी रासायनिक नाम आपको ट्रिक के साथ याद करवाए, ठीक है। रथ एक टॉफी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है रासायनिक नाम से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, होमोसोपियंस। यहाँ पे होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमोसोपियंस दोस्तों याद रखना मनुष्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मनुष्य का। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेत्रदान। नेत्रदान दोस्तों जो होता है, नेत्र के किस भाग को उसमें दान किया जाता है, ठीक है। तो नेत्रदान में दोस्तों याद रखना नेत्र के अगर पूछे कौन भाग को दान करते हैं, तो कॉर्निया को। किसे करते हैं, कॉर्निया को। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि साधारण बातचीत की दोस्तों तीव्रता यहाँ पे करके डेसिबल में कितनी होगी। तो साधारण बातचीत दोस्तों हम लोग करते हैं, इसमें याद रखना तीव्रता अगर डेसिबल में पूछे तो याद रखना ये 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा। ये डाटा याद रखना आपका 40 से 50 भी हो सकता है, 25 से आपका जो है 25 से नहीं 30 से ऊपर रहेगा, 30 से आपका 60 भी हो सकता है, यानी कि जो है इसी के रेंज में आता है, ठीक है। कभी आपको 30 से 40 दे देगा, कभी आपको 40 से 50 देगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से ध्यान रखना, आपको सटा के कभी यहाँ ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है। सबसे पहले याद कीजिए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जल जो उबलने लगता है दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो याद रखना ये 100 डिग्री सी पे दोस्तों क्या होता है, ये उबलने लगता है, यानी कि क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए केल्विन में दोस्तों बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273.15 प्लस करते हैं दोस्तों कितना, तो डिग्री सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 यानी पॉइंट में नहीं दिया है, सीधा आप जोड़ दीजिए। तो 273 को अगर दोस्तों जोड़ेंगे यहाँ पे अगर हम लोग 100 में, तो कितना हो जाएगा, 373। कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि रोहा, यहाँ पे रोहा ट्रेकोमा, यहाँ पे रोहा ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है। ट्रेकोमा दोस्तों सभी को पता होगा, ट्रेकोमा दोस्तों याद रखना ये आंख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे करके अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला याद रखना क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, कल्पना चावला। क्या होगा, कल्पना चावला। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना कल्पना चावला दोस्तों याद रखना भारतीय मूल की अमेरिकी दोस्तों आपको जो है अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। और याद रखना ये 1997 में पहली बार दोस्तों जो है ये मिशन पे गया था, और कोलंबिया दोस्तों जो है कोलंबिया के दौरान कोलंबिया से ये दोस्तों उड़ान भरा था, ठीक है। कोलंबिया से ये उड़ान भरी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश को बस अच्छे से रिवीजन करते जाना है, क्योंकि याद रखना अगर 8 से 10 इंग्लिश पूछेगा तो कम से कम हम लोगों को 3 क्वेश्चन सही करना है, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। इतना अगर सही कर लेते हैं तो समझिए 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए रिविजन जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं करके नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिक्वायर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे नो सुनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट रेन इनसाइड, रेन एक्साइड इनसाइड, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, देन ऑल द गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सैनोनम दोस्तों पूछ रहा है, सैनोनम यहाँ पे ऑफेंड का पूछ रहा है, ऑफेंड का क्या हो जाएगा सैनोनम, तो याद रखना 57 का ए हो जाएगा एनोय, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सैनोनम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला।
आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, एंटोनम दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? एंटोनम दिया है। एंटोनम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। सब साइड का यहाँ पे अगर चुनेंगे तो सब साइड का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन ऑप्शन, यानी कि सेम इसके लिए आपको देना है दोस्तों, सेम यानी कि इसके जैसा वाक्य आपको चुनना है, इससे बेटर एक तरह से। ठीक है, देखिए हैंडल विथ किड ग्लोव्स, इसका जो राइट आंसर होगा याद रखना ए हो जाएगा। ए ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोस्तों देना है इसके लिए। ठीक है, वन हु इज इजीली डिसाइड यहाँ पे इसका राइट आंसर डिसीव्ड है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से सेम है, यहाँ पे चुनेंगे, देखिए वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, इसका जो राइट आंसर होगा डी आपका हो जाएगा, हॉनररी, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख सेलेक्ट द यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम मतलब क्या होता है? समान अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सेम आपको दिया है कि सेम इसके जैसा आपको बेस्ट मीनिंग वाला वर्ड्स क्या होगा। ठीक है, देखिए रन अराउंड इन सर्कल्स, इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों मिलान करेंगे आप लोग दोस्तों, नो एरर चुनेंगे। क्या चुनेंगे? यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ेंगे और नो एरर यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से 64 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ से आपका ये गलत है। ठीक है, सम 10 आर डी फॉर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 65 पे सेम क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर यहाँ से 64 का क्या हो जाएगा? तो 64 का भी बी हो जाएगा, यानी कि ये इसमें भी आपका 2 नंबर ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे मैथ है, एकदम बेसिक मैथ है, और मैथ को दोस्तों अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मैथ दोस्तों याद रखना, बिना मैथ का 70 प्लस स्कोर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैथ को अच्छे से दोस्तों रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का स्कोर 70 प्लस आएगा। इसीलिए आपको 5:30 बजे मैथ का क्लास दे रहे हैं, सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे और अच्छे से क्लास को करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से आपको याद रखना, 8 क्लास आपका हो चुका है मैथ का, 8 क्लास। ठीक है, एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए, जिसका भी छूटा हुआ जाके शुरू से आप लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, प्रथम 10 संख्याओं का, देखिए प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या है? जब भी दोस्तों पूछे प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत पूछे, याद रखना इस फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, क्या होता है? तो याद रखना फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है आपका n+1। ठीक है, n+1 इंटू आपका क्या होता है? तो 2n प्लस यहाँ से 1 होता है। ठीक है, बट्टे यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n आपको 10 दिया है, 10 यहाँ पे 10 एक 11 हो जाएगा, 11 गुना यहाँ से कीजिए, 10 दूना 20 1 21, 10 दूना 20 1 21, 21 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा? इतना बट्टे आपको यहाँ से 6 हो गया। अब काटे यहाँ से 3 से आपका कट जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 7 21, 11 7 77 हो गया, 77 बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे तो कितना होगा? ये 38 दूना 76, यानी कि 38 पॉइंट ये आपका 5 निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे दोस्तों खुद भी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 2 व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 136.36 मीटर निकल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास का मैदान दोस्तों किराए पे लिया। ठीक है, एक घास का मैदान एक्स और वाई दोस्तों जो है किराए पे लिया। एक्स ने 10 पशु को 5 सप्ताह तक चढ़ाया, उसके बाद वाई ने 15 पशु को 7 सप्ताह तक चढ़ाया। तो उन्हें दोस्तों आपस में किस अनुपात में किराया बांटना होगा? देखिए इससे तो अभी मतलब ही नहीं है, सबसे पहले अनुपात मांग दिया ना, अगर पूछता किराया कितना कितना देना पड़ेगा तब आपको इससे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स को और वाई को बराबर कर दीजिए, अनुपात आपको निकल जाएगा। तो एक्स देखिए 10 पशु यहाँ पे जो है 5 सप्ताह चलाता है, 10 गुना कितना हो गया? ये 5 हो गया, बराबर कीजिए, बराबर यहाँ से करेंगे तो अंदर देखिए आपका कितना है? 15 पशु 7 सप्ताह है, तो 15 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कटेगा यहाँ से देखिए 5 से कटेगा, 5 दिया यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 और 5 दूना यहाँ से 10। ठीक है, तो देखिए 5 दूना 10 हो गया और यहाँ पे 7 दिया 21, यानी कि कितना निकला? ये 10 अनुपात आपको 21 निकल गया। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि इसी अनुपात में जो यहाँ पे जो है आपस में किराया को बांटना पड़ेगा। राइट आंसर जैसे क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, मैथ जो बताते हैं 5:30 बजे, उसमें ये सवाल आपको बताए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? करे कि 3 संख्याओं का दोस्तों योग कितना है? तो 90 है। 3 संख्याओं का योग 90 है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए
प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात आपको दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए द्वितीय और तीसरी संख्या का आपको अनुपात दे दिया है। तो पहले आपको दोस्तों निकालना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल लीजिए। देखिए आपको बताएं A अनुपात B बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, B अनुपात C, इधर आपको क्या करना है, तो B के सामने लिखना है, ये आपको इसके सामने, यानी कि B आपको इधर से अगर शुरू होगा, ये द्वितीय अगर शुरू होगा तो ये 3 से शुरू होगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, इधर आपका 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सामने सामने लिखना है, खाली जगह को एक तरह से भरना है। ठीक है, इधर भी आपको सामने में लिख दिए। अब ऊपर नीचे आपको गुना कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको A अनुपात B अनुपात C आपको निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना निकल गया। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, इधर आपको यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, इधर यहाँ से आपको कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, काटेंगे एक बार कट जाएगा आपका, यहाँ से 3 दूनी यहाँ से 6 हो गया, 3 तिया 9 और 3 बचे 15। कितना अनुपात निकला आपको, कितना अनुपात निकला, यहाँ से यहाँ 2 अनुपात 3 अनुपात 5 निकला। ये आपका अनुपात में दोस्तों ये क्या है, ये संख्या को जोड़ा है, तब आपको 90 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संख्या निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 5 और 5 यहाँ से 10, 10 बराबर आपको कितना हो गया, ये 90 दिया है, 10 बराबर, तो 1 बराबर आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 9 90 यानी कि 9 हो गया। 1 बराबर कितना, 9 निकला। मांग किसका रहा है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे दोस्तों मांग रहा है, तो दूसरी का अनुपात कितना निकला है, 3 निकला है। तो 9 को दोस्तों 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी पे बनाएंगे अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है A और B किसी काम को करते हुए किसी काम का दोस्तों करें कि 30% 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और ये इसको भी दोस्तों आप लोग PDF लेके बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से 70 का डी आपका निकल जाएगा, 100 दिन। आपसे यहाँ से डी आपका राइट जगह। PDF दोस्तों याद रखना आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 450 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज से 6% वार्षिक ब्याज की दर से दोस्तों कितना दोस्तों रुपया प्राप्त होता है, 81 रुपया ब्याज दोस्तों प्राप्त होता है, 81 रुपया। कितना समय दोस्तों ये लेगा, आपसे पूछ रहे कितना समय के लिए लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों टी बराबर आपको मांग रहा है, तो यहाँ पे देखिए ब्याज तो आपको दे दिया है, तो ब्याज गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 81 गुना आपको यहाँ से 100 हो गया। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, दर, यानी कि मूलधन कितना दिया है, 450 दिया है, 450 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से दर कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए सभी को, 0 और 0 यहाँ से देखिए आपका कट गया। ठीक है, 5 से अगर दोस्तों यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10 और इधर आपका 5 9 में 45। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 9 81 हो गया। इधर यहाँ से काटिए, 2 तिया यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ से 3 तिया यहाँ से 9 हो गया। ठीक है, काटेंगे इसको कॉपी पे अच्छे से बनेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 वर्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे है कि 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक शंकु जो है दूध से भरा है। यदि शंकु का करें कि सारा दूध 6 मीटर आपको त्रिज्या वाला बेलन में डाला जाता है, बेलन में डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, तो बेलन में दूध का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक साइड आपको शंकु, एक साइड आपको यहाँ से बेलन दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, दोनों साइड यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन आप लोग क्या करेंगे, दूध का आयतन उधर साइड आपको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1 बटे यहाँ से 3 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपका सीधा एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर आपका दूध का, इधर आपका यहाँ से जो है शंकु का हो गया, पहले जो शंकु है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 3 हो गया, पाई पाई आपको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, आर देखिए आपको कितना दिया, इसका आर आपको 12 दिया, तो 12 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एच कितना दिया, यहाँ से 9 दिया है, 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इधर भी दिया है आपको 6 गुना 6 दिया है, तो 6 गुना 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। बनाएंगे दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा तब। ठीक है, 6 दुना यहाँ इधर कीजिए 12, 6 दुना 12 कट गया, 6 दुना इधर भी 12 कट गया। ठीक है, 3 तिया यहाँ से 9 कट गया, 2 दुना 4, 4 तिया यहाँ से 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ से दूध की स्तर बढ़ जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण का मान कितना है, तो 5x प्लस 9 डिग्री। ठीक है, यानी कि 5x प्लस 9 डिग्री है। उसके बाद करें कि 9x प्लस 11 डिग्री है। तो यदि दोनों कोण का समकोण के अलावा एक अन्य कोण है
तो x का मान कितना होगा। तो जब समकोण है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम समकोण के बराबर कर देते हैं पहले। तो देखिए 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14x हो गया, प्लस यहाँ से 9 और 11 को जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा, बराबर इधर आपका कितना हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 20 गया तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। x यहाँ से काटिए, 14 पंच आपको ये कट जाएगा 70, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना निकलेगा, ये 5 डिग्री, x बराबर 5 डिग्री। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि एक वृत्त है ए और बी है, त्रिज्या दोस्तों जब दे दिया है उसका, तो वृत्त के अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात तो इजी वे में निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर अगर करेंगे 2 बार, यहाँ पे देखिए पाई तो एक साइड आपका कट गया, इधर आपका आर दे दिया, तो यानी 1 पॉइंट यहाँ से 5 का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे कितना अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1.5 यानी कि 15 का, यानी रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है, इधर आपका यहाँ से एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 2 पॉइंट आपका 25 अनुपात 1। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों करके, एक जो है आपका 6 फीट लंबे आदमी की छाया क्या है, तो 4 फीट लंबी है। क्या है, 4 फीट लंबी है। उस समय करेंगे झंडे की छाया 50 फीट है, तो झंडे की ऊंचाई कितना होगा, झंडे की ऊंचाई कितना होगा। तो 50 फीट से यहाँ पे जो है 50 फीट से यहाँ पे क्या करेंगे, 6/4 कर लीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 2 दूना यहाँ से हो जाएगा 25 दूना, इधर 2 तिया 75, यानी कि 25 तिया 75 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 तिया 75 झंडे की ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी दोस्तों ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं, ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले याद रखना, ग्रुप में आपको दोस्तों मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले आपको ये जो आप सेट अभी लगा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको 1 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको संडे वीकली टेस्ट लेंगे, संडे आपको वीकली टेस्ट लेंगे, आपको देखेंगे कहाँ पे कमजोरी है और उसका रैंक भी दिया जाएगा। ऑलरेडी बहुत आदमी जुड़ चुका है। ठीक है, सारा आदमियों में आपको क्या करेंगे, रैंक देंगे, इससे आपको और एनर्जी आएगा पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना, जो भी ई बुक आएगा मेरा, ठीक है, जैसे आपका हिंदी का ई बुक अभी बना रहे हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ग्रुप का ये सब फायदा है, पेड ग्रुप का ये सभी फायदा है। याद रखना, आपको जो अभी ऑफर है 99 रुपया आपको मंथली, और आपको जो 199 रुपया अगर पेड करते हैं तो आपको जो है एग्जाम तक के लिए अभी ऑफर है। ठीक है, ऑफर में आपको 199 रुपया आपको दे रहे हैं, 199। ठीक है, इसके बाद ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इससे अगर जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोग लिख लीजिए 9341, ठीक है, 9341 5454, ठीक है, 542410, ये आपका क्या है नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। इस पे आपको बताया जाएगा कैसे जुड़ना है। ठीक है, आपको संडे वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपको जो पीडीएफ आपको डेली 1 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे के बीच रात में ही मिल जाएगा। आप लोग बना के फिर सुबह में आपको डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस याद रखना कब मनाते हैं, तो ये याद रखना 20 अक्टूबर को। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अभी दोस्तों पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना अभी हो जाएगा आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, क्या पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है। तो याद रखना 78 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सितंबर में। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से ए सी आपका राइट रहेगा। और याद रखना कब मनाया जाता है, सितंबर में। तो 1 सितंबर से लेकर दोस्तों 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 79 का राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा, नेपाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक, यहाँ पे जन विश्वास विधेयक का दोस्तों यहाँ पे जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य याद रखना व्यापार में आसानी। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, किस संस्था ने दोस्तों जो है 2020 आपको यहाँ पे क्या है 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है। इसका राइट आंसर याद रखना ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आपको कि किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर याद रखना सी आपका करेक्ट हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे जो है वस्तु संग्रहालय। ऑप्शन यहाँ से
सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपको जो है 15 के आसपास करंट है, आपको कवर कर रहे हैं और आपको अलग से यहाँ पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप डेली यहाँ पे अच्छे से इसको रिवीजन में रखते हैं तो, ठीक है। वैसे आपका करंट का क्लास बहुत जल्द आपको करंट का भी क्लास देंगे, ठीक है, करंट का भी मैराथन क्लास आपको देंगे, ठीक है। बस घबराइए नहीं, आपको जो करवा रहे हैं आप कीजिए, ठीक है, 100% बस दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके पुरुष के दोस्तों फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है। पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है, तो याद रखना ये हो जाएगा स्टेफनी फ्राप। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेफनी फ्रान आपका जो है फ्रापॉट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला दोस्तों जो है रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत में नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है। बताइए भारत में नौ सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 4 दिसंबर को, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेरेमी फरार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार करे कि किस राज्य को करे कि केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी का मुआवजा प्राप्त हुआ है। यानी कि इस केंद्र को दोस्तों सबसे ज्यादा जीएसटी जो है किस राज्य से प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ऐसे भी ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना महाराष्ट्र से दोस्तों सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। दूसरे स्थान पे याद रखना कौन सा राज्य रहा, तो दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा, तीसरे स्थान पे याद रखना गुजरात रहा था, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि कौन सी संस्था दोस्तों यहाँ पे जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि TPP प्रोग्राम रिपोर्ट जारी करता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो नवासी का सी हो जाएगा, ये NSO, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्न में से जो है अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। विश्व के दूसरे बल्लेबाज दोहरा शतक दोस्तों लगाया है 100वें टेस्ट में। इसका राइट आंसर याद रखना डेविड वार्नर, क्या हो जाएगा, डेविड वार्नर, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि बिहार की दोस्तों जो है 2008 में बिहार में जो आया था दोस्तों एक मार्ग आया, नदी दोस्तों आया था, अपना नार्ग बदलने के कारण क्या हुआ था, आपदा आ गया था, यानी कि बाढ़ आ गया था। आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये किस नदी के कारण। इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी को याद रखना भारत की बिहार की शौक नदी भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार की शौक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि कौन सा दोस्तों अफ्रीकी देश अपना पहला यहाँ पे जो है और ऑपरेशनल यू अर्थ, यहाँ पे ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसका राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा, ये केन्या, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे त्रिवेणी नहर कर किस नदी से दोस्तों जो है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में, ये बिहार से क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है त्रिवेणी नहर से करे किस नदी से पानी आता है, तो 94 का राइट आंसर याद रखना ये गंडक नदी हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके बिहार का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो बिहार का उल्लेख दोस्तों याद रखना सर्वप्रथम जो मिलता है कहाँ पे, तो याद रखना ये अथर्ववेद में, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी वेद में जादू टोना औषधि ये सभी याद रखना अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद याद रखना दोस्तों जो आपका इसमें जो है गद एवं पद दोनों का वर्णन है। सामवेद याद रखना संगीत का वेद है और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि बिहार की पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत अपना शरीर दान किया। मरणोपरांत अपना शरीर भी दोस्तों दान कर दिया। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वसुधा देवी, क्या होगा, ये वसुधा देवी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दरभंगा की ये दोस्तों है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि नासा ने अपने चंद्र मिशन पे जो है आर्टेमिस 2 क्या रहा है कि के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम अभी घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना 4 हो जाएगा, कितना, 4 को किया है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना है, तो याद रखना ये 332 kWh, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला दोस्तों जो है कौन सा रहा। एलपीजी में करम बताना, सबसे पिछड़ा जिला का दोस्तों यहाँ पे करम बताना एलपीजी में, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना 99 का सी हो जाएगा, ये बांका, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार सरकार ने किसी दूसरे राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रशांत कुमार शाही। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो चल रहा है। मिशन वर्दी बैच के तहत ये 44वां प्रैक्टिस सेट आपको आज करवाए हैं, ठीक है। ये सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और दोस्तों याद रखना जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। और आपको जो याद रखना डेली पीडीएफ आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली इसका पीडीएफ मिल जाएगा, संडे को आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, जो भी ई बुक आएगा सारा आपको वहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है। एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और याद रखना आपको याद रखेंगे अभी ऑफर है 199 रुपया में आपको जो है एग्जाम तक आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।